ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु के सत्य स्वरूप को ही श्री सत्यनारायण कहा जाता है। कलयुग में सत्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया सत्यनारायण व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारद मुनि का प्रश्न। एक बार देव ऋषि नारद लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक लोग बीमारी, रोग, दुख और मानसिक कष्टों से पीड़ित हैं। लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और उन्हें अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता। यह देखकर नारद मुनि का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कृपया ऐसे कोई सरल उपाय बताइए जिससे वे अपने कष्टों से मुक्त होकर सुख और शांति प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे धन, धान्य, संतान, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान ने इस व्रत का महत्व और उससे जुड़ी कथाएं सुनाई। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कई बार उसे भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी की व्यवस्था सुनाई। तब भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपदेश दिया और उसका महत्व बताया। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अवश्य यह व्रत करेगा। अगले दिन उसे भिक्षा में पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। उसने उसी धन से पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा की। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होने लगा। वह नियमित रूप से यह व्रत करता और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा चल रही थी। उसने बड़े आदर से पूजा देखी और ब्राह्मण से पूछा, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि यदि आज लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक गई तो वह भी यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उस दिन उसकी लकड़ियां सामान्य मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर बिक गई। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पूजा की सामग्री खरीदी और अपने घर आकर पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसके घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। वह जीवन भर श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा हमें सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा, विनम्रता और भगवान की प्रति अटूट विश्वास जीवन को सफल बनाती है। जो व्यक्ति भगवान से किया गया संकल्प निभाता है, प्रसाद का सम्मान करता है और अहंकार का त्याग करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जो श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है तथा कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री सत्यनारायण भगवान की।